हालेलुया हालेलुया। बहन का नाम रुक्मणी बतासापुर बहन आती हैं। हालेलुया। इनकी गवाही है कि पिछले 2 महीने से इनके खांसी आ रहा था। इन्होंने खांसी ठीक होने के लिए इन्होंने दवा लिया और सिरप भी लिया, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। हालेलुया। बहन बताती है कि खांसते खांसते मुंह में इन्फेक्शन हो गया था। जब ये पिछले संडे को जब बहन प्रभु के भवन में आई तो प्रभु की दासी प्रेयर कर रही थी। कुछ वर्ड उन्होंने दिया कि जिस किसी को जहाँ कहीं समस्या है, जहाँ कहीं बीमारी है, अपने हाथों को वहाँ पे विश्वास के साथ रिसीव करें। हालेलुया। बहन ने अपने गले पे हाथ रखा, उस वर्ड को रिसीव किया और बहन बताती है कि जो खांसी मुझे 2 महीने से पिछले आ रही थी, जो इन्फेक्शन हो गया था मुंह में, उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद, उस वर्ड को रिसीव करने के बाद वो खांसी पूरी तरीके से जा चुकी है। जो हालेलुया हालेलुया। ये सारा आदर करना परमेश्वर को उनके दासी को देते हैं। आमीन। मिला है पता जरासी जौनपुर से बहन आती हैं। हालेलुया। इनके 2 बच्चे खेल रहे थे एक ही साथ। बताते हैं कि खेलते खेलते एक दूसरे को मारने लगे, आपस में ही लड़ने लगे। हालेलुया। जिसके दौरान आंख में चोट लग गया। चोट लगने के दौरान एक बच्चा उसमें क्या हो गया, बेहोश हो गया। उसकी आंखों की पुतली उलट गई, बहन बताती हैं। और ये लोग घर वाले रोने लगे, प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु ये क्या हो गया। बहन के लोग वहां पे बच्चे जो थे सोचते थे कि प्राण निकल गया है, वो मूवमेंट नहीं करता था, पूरी तरीके से इसे बेहोश पड़ा हुआ था। हालेलुया हालेलुया। बहन जो है कि रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, ऐसा क्या हो गया। ये लोग प्रभु से प्रेयर करने लगे, बच्चे को गोद में लेके जो मसा की ऑइल मिलता है उसे अप्लाई किया, रो रो कर प्रेयर करने लगी। और बहन बताने प्रेयर करने के कुछ ही समय बाद वो बच्चा पूरी तरीके से ठीक हो गया। खुदावन के छूने से, आत्मा से वो बच्चा दौड़ने और चलने लगा। 14 तारीख भैया जी का नाम राजेश है, बता बमनौली से भैया जी आते हैं। हालेलुया। ये भाई की गवाही है कि भाई बहुत दिनों से परेशान थे। एक काम काज तो करते थे, लेकिन जो पैसा जो कमाई होता था वो बचता नहीं था। हालेलुया। प्रभु में जब आए तब से बहुत आनंदित हुए। इनका जो कमाई जो बचता था, जो बरकत नहीं मिलता था, प्रभु ने उस बरकत को भी खोला। जो इनके ऊपर कर्जा था वो कर्जा पूरी तरीके से प्रभु ने नॉर्मल कर दिया। 14 तारीख करने के लिए इनकी दूसरी गवाही है कि भाई की तीसरी गवाही, इनका गैस खत्म होने वाला था। इनका भाई का पेमेंट रुका हुआ था किसी कारणवश। चिंता करने लगी कि गैस खत्म हो जाएगा तो खाना घर पे कैसे बनेगा। ये लोग प्रभु से प्रार्थना करने लगे घुटनों पे आके, और प्रेयर करते थे कि हे प्रभु जब तक मेरी सैलरी न हो जाएगी तब तक गैस चलता रहे। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो, प्रभु की दया इनके ऊपर बनी रही। जब इनकी सैलरी आई उसके बाद गैस खत्म हुआ। 14 तारीख का आती है। इनकी गवाही है कि इनकी बकरी बच्चा देने वाली थी और बकरी ने 2 बच्चे को तो जन्म दिया। एक बच्चा स्वस्थ था और दूसरा बच्चा जब पैदा हुआ तो जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। हालेलुया। तब बहन सोचने लगी कि बच्चा लग रहा है कि मर गया है, लेकिन ये लोग प्रभु से प्रार्थना करने लगी। जो प्रभु को नजदीक ऑयल यहाँ से दिया जाता है उन्होंने अप्लाई किया बच्चे के ऊपर, प्रेयर करने लगी। और प्रार्थना के कुछ ही समय बाद परमेश्वर की आत्मा ने उसे बच्चे को छुआ। वो बच्चा पूरी तरीके से चंगा भला दौड़ इस बहन की गवाही है कि इनके घर में 3 शादी पड़ा हुआ था। ये बहन के पास पैसा नहीं थे। ये बहन प्रभु से प्रार्थना करने लगी कि कैसी इमरजेंसी करेंगे कि पैसा इसके पास नहीं है। बहन की जमीन बेचने का बात चल रहा था। हालेलुया। घर में 3 शादियां पड़ी हुई थी जिसके कारण इनके पास पैसा नहीं था, तंगी पड़ा हुआ था। ये लोग जमीन बेचने की बात कर रहे थे कि जमीन बेच के कैसे भी हम लोग 3 शादियों को करवाएंगे। हालेलुया। लेकिन बात तो चल रही थी, लेकिन कोई ग्राहक जैसे इनके घर पे नहीं आ रहा था। कोई आया नहीं, बोला कि तब जब से ये लोग प्रेयर करने लगे, ये लोग बहुत परेशान होने लगे। बेचने तो जमीन को बेचना चाहते थे, लेकिन ये बताते हैं कि कोई जमीन को लेने के लिए नहीं आता था। लेकिन कुछ ही दिन बाद खुद एक लोग इनके पास आते हैं, एक मनुष्य, एक आदमी इनके पास आता है, बोलता है कि आप पैसा ले लीजिए, जब आपको जमीन बेचना होगा तो आप वो जमीन मुझे बेचिएगा। हालेलुया। और इन्होंने उस पैसे को लिया। जैसे जो इमरजेंसी थी वो इमरजेंसी को परमेश्वर ने पैसे के रूप में ब्लेस किया। वो शादी पूरी तरीके से ब्लेस हुई, सब कुछ अच्छे से बीत गया। 14 तारीख
तो सारा आदरणीय परमेश्वर को दासी को देते हैं। इनके पास पिकअप की गाड़ी थी, वो किस्त पर गाड़ी लिए थे। पिकअप जो था उसका जो कागज था एक्सपायर हो गया था, तब ये पिकअप बेचना चाहते थे। उस पिकअप को इन्होंने बेच दिया। जब ये दूसरा पिकअप लेने के लिए गए थे तब ये बहन प्रार्थना कर रही थी कि जब गाड़ी लिया जाए तो कैश में लिया जाए, किस्त पे न लिया जाए। हालेलुया। ये बहन इस भवन के मसीह के द्वारा, उस अनॉइंटिंग ऑयल के द्वारा ये लोग अपने आप पे प्रेयर करते रहे लगातार, और यहाँ पे आते रहे खुदावन के भवन में लगातार। और परमेश्वर ने इनकी उस मन्नत को जो इन्होंने माना था कि मैं प्रभु के भवन में आऊंगी, गवाही दूंगी, खुदा ने उस गाड़ी को फाइनेंस में नहीं बल्कि कैश टू कैश ब्लेस किया। जो तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए सारा परमेश्वर को देते हैं। आमीन।